वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज़रबाईजान का दौरा मुकम्मल करने के बाद ताजिकिस्तान रवाना। आज़रबाईजान के नायब वज़ीर ख़ारिजा और पाकिस्तानी सफ़ीर कासिम मुहियुद्दीन ने रुखसत किया। वज़ीर-ए-आज़म दोशंबा में ग्लेशियर्स की हिफाजत पर बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने रवानगी से कबल मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पाकिस्तान आज़रबाईजान के साथ ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। दोस्त मुल्क पाकिस्तान में $2 अरब की सरमायाकारी करेगा। दोनों ममालिक मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए पुरअज़्म है। तिजारत, सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को नई जहत देंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारिजा हांगकांग पहुंच गए। हांगकांग के डेप्यूटी सेक्रेटरी बराए इंसाफ ने इसहाक डार का इस्तकबाल किया। चीन में पाकिस्तान के सफ़ीर और हांगकांग में पाकिस्तानी कौंसल जनरल भी हमरा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक इसहाक डार बैनुल-अक़वामी तंजीम बराए सालसी कन्वेंशन की तकरीब से खिताब करेंगे। वज़ीर ख़ारिजा की साइड लाइन्स पर मुलाकातें भी शेड्यूल। भारत को एक और सुबकी इलाकाई अमन व इस्तेहकाम बरकरार रखा जाए। अमरीका ने दिल्ली पर वाजे कर दिया, भारतीय सेक्रेटरी खारजा अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात में मकासद हासिल न कर सके। अमरीका का भारत पर किसी भी किस्म की जारहियत से गुरेज करने पर जोर। अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारिजा ने भारत से मार्केट रसाई का अमल शफाफ बनाने का मुतालबा दोहरा दिया। इमिग्रेशन और एंटी नार्कोटिक्स ताउन बढ़ाने पर जोर। अमरीकी अलामिया में इस्लामाबाद से कोई मुतालबा न करना बड़ी सफारती कामयाबी है। पाकिस्तान की जौहरी सलाहियत ने रिवायती फौजी अदम तवाज़ुन को मुतवाज़न करके तनाज़ात की शिद्दत को कम किया। जारहियत के जवाब में पाकिस्तान ने भारत की शहरी आबादी को निशाना न बनाकर गैर मामूली जिम्मेदारी का सबूत दिया। अमरीका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख की मारूफ अमरीकी थिंक टैंक के अरकान से गुफ्तगू। कहा, हालिया पाक भारत जंगबंदी में अमरीका का किरदार कलीदी रहा। सदर ट्रंप ने जंगबंदी के ऐलान में अहम किरदार अदा किया। जंगबंदी की शराइत में कश्मीर, दहशतगर्दी और सिंतास समेत तमाम तस्फिया तलब उमूर पर बातचीत पर आमादगी शामिल थी। पाकिस्तान में क्रिप्टो और ब्लॉकचेन के नए दौर का आगाज। हुकूमती सतह पर बड़ा ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म के मुआवने खुसूसी बराए ब्लॉकचेन और क्रिप्टो बिलाल बिन साकिब की अमरीका में पाकिस्तान की क्रिप्टो मार्केट में सरमायाकारी की अपील। कॉन्फ्रेंस में एक खिताब में कहा, बिलाल बिन साकिब का कौमी बिटकॉइन वॉलेट के क़याम का ऐलान किया। ये वॉलेट रियासती तहवील में मौजूद डिजिटल असासों को महफूज रखने के लिए बनाया गया। पाकिस्तान में 40 मिलियन से ज़ायद क्रिप्टो वॉलेट्स मौजूद हैं और पाकिस्तान दुनिया की सबसे बड़ी फ्रीलांसिंग मईशतों में से एक है। बिलाल बिन साकिब ने आलमी क्रिप्टो कंपनीज को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत देते हुए कहा, पाकिस्तान तरक्की करना चाहता है। साहब कैटेगोरिकली कह चुके हैं कि मैं कभी भी डील के सूरत में बाहर नहीं आऊँगा और उनके खिलाफ बने हुए सारे केसेस सियासी, बोगस और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के केसेस है। पहले 300 केसेस बनाए गए, फिर 5 दिन में 3 कन्विक्शनें करवाई गई, 45 साल की सजाएं दी गई। अल्हम्दुलिल्लाह आवाम के दिलों में हैं, वो बिल्कुल बेगुनाह हैं और रिहाई हर सूरत होनी चाहिए। बानी कह चुके, किसी डील की सूरत में बाहर नहीं आऊँगा। उनके खिलाफ बने तमाम केसेस सियासी और बोगस हैं। पहले बानी पर 300 केसेस बनाए गए, 45 साल की सजाएं दी गई। बानी की रिहाई हर सूरत होनी चाहिए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर अली खान की मीडिया टॉक। सलमान अकरम राजा कहते हैं, इलेक्शन कमीशन के मुतादिद ऐसे फैसले थे जिससे इबहाम पैदा हुआ। PTI की मखसूस नशिस्तें दूसरी पार्टियों को माले गनीमत के तौर पर नहीं दी जा सकती। उन्होंने साथ ही बड़ा वाज़ेह कह दिया कि कोई गिव एंड टेक नहीं है। हमें सिर्फ मेरे दरवाजे सिर्फ खुले हैं, सिर्फ और सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से डायरेक्टली बात करने के लिए, नेशनल इशूज़ पे, यूनिटी की खातिर, इत्तेहाद की खातिर। इसके अलावा मैंने कोई अपने लिए कोई चीज़ ना मांगना है, ना कोई इसमें मैंने कहा वो मैंने अनाउंस कर दी है और उसकी स्ट्रेटजी उन्होंने एक्सपेक्ट करते हैं कि हम अगले 5-6 दिन में उनको स्ट्रेटजी दे देंगे और फिर उसके ऊपर बातचीत होगी और वो फिर इम्प्लीमेंट होगा। बानी PTI ने कहा है कि एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत के लिए दरवाजे खुले हैं। वो पाकिस्तान में इत्तेहाद की खातिर किसी भी वक्त मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं।
सेनेटर अली जफर की बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू, कहा बानी तहरीक के लिए तैयार हैं, जल्द लाया अमल देंगे, किसी को विकेट के दोनों जानिब खेलने की इजाजत नहीं मिलेगी। जमात के उम्मीदवारों को आजाद कैसे डिक्लेयर कर दिया गया? हमारे सामने ये मामला नहीं है, कौन कैसे लड़ा? जस्टिस मंदुखेल के मखसूस नशिस्तों से मुतालिक नजरसानी केस की समाअत में रिमार्क्स। वकील फैसल सिद्दीकी ने दलाइल दिए, इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई उम्मीदवारों को आजाद डिक्लेयर कर दिया, तहरीक इंसाफ को इंतखाबात लड़ने से रोका गया। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा, किसी को जबरदस्ती दूसरी जमात में शमूलियत के लिए मजबूर तो नहीं किया जा सकता। जो आजाद उम्मीदवार किसी और पार्लिमानी जमात में जाना चाहें जा सकते हैं। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, साहबजादा हामिद रजा की 2013 से सियासी जमात मौजूद है। जो जमात इलेक्शन लड़े वही पार्लिमानी पार्टी बनाती है, वो अपनी जमात से नहीं लड़े, फिर पार्लिमानी जमात क्यों बनाई? अदालत ने केस की समाअत 16 जून तक मुलतवी कर दी। मौजूदा जजेस ट्रांसफर केस अपनी नौयत का पहला मुकदमा है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के जजेस ट्रांसफर केस में रिमार्क्स, कहा आर्टिकल 175 के तहत नई तकर्रूरी हो सकती है। नई तकर्रूरी और तबादले के बानी अलग अलग हैं। अदालत के सामने आईनी और कानूनी नुक्ते की तशरीह का मामला है। वकील सलाहुद्दीन ने दलाइल देते हुए कहा, जज के मुस्तकिल ट्रांसफर से आर्टिकल 175A गैर मुअस्सर हो जाएगा। आर्टिकल 200 के तहत सिर्फ उबूरी ट्रांसफर हो सकता है। मुस्तकिल तकर्रूरी सिर्फ जुडिशल कमीशन कर सकता है। बामानी मुशावरत के बगैर तबादले का सारा अमल महज दिखावा है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, तबादले के मामले पर 3 चीफ जस्टिस हिस्सा थे, हर चीज एग्जीक्यूटिव के हाथ में नहीं थी। तबादले पर जज से रजामंदी भी ली जाती है। जस्टिस नईम अफगान बोले, तबादले का इख्तियार तो सदर पाकिस्तान का है, जजेस के ट्रांसफर का अमल तो वजारत कानून ने शुरू किया। अटॉर्नी जनरल ने जजेस के इजाफी अलाउंस की तरदीद कर दी। केस की समाअत 16 जून तक मुलतवी कर दी गई। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी से पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब और बस्ती अजला के वफ्द की मुलाकात, दरीना मसाइल और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। वफ्द ने फैसलाबाद, गुजरात और हाफिजाबाद समेत दीगर अजला के मसाइल से आगाह किया। सदर जरदारी ने कहा, मुल्क के तमाम खित्तों में मुसावी तरक्की अव्वलीन तरजीह है। नौजवान नस्ल हमारा सरमाया है। तालीम, तरबियत और शराकत से ही एक खुशहाल पाकिस्तान की बुनियाद रखी जा सकती है। विफाकी सतह पर तमाम इकाइयों को साथ लेकर चलना चाहते हैं। सूबों के साथ ताउन को फरोग देना मुल्की मफाद का तकाजा है। सियासी मुकालमे का फरोग वक्त की अहम जरूरत है। अवामी मसाइल के हल के लिए मुशावरत बढ़ाना होगी। मजबूत दिफा के लिए मजबूत मईशत भी जरूरी है। मुस्तकबिल में दिफा के शोबे में जदीद टेक्नोलॉजी का अहम उनसर शामिल हो चुका। भारत के खिलाफ 10 मई की कामयाबी में भी टेक्नोलॉजी का अहम किरदार था। विफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की गुफ्तगू। पाक फौज ने पूरी कौम का सर फख्र से बुलंद किया। पाकिस्तान ने दुनिया भर में बेहतरीन सिफारतकारी की। भारत ने सीज फायर के लिए अमेरिका से दरख्वास्त की। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान का सेमिनार से खिताब, कहा जंगें किसी चीज का हल नहीं होती। पाक भारत कशीदगी में पाकिस्तानी मीडिया ने जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। गजा पर सेहूनी हमलों का सिलसिला थम ना सका। 24 घंटे में मजीद 67 फलस्तीनी शहीद, 184 जख्मी। शहादतों की मजमूई तादाद 52,249 हो गई। गजा में बच्चों का कत्लेआम। अक़वाम मुत्तहिदा में फलस्तीनी मुस्तकिल मंदूब अश्कबार रियाज मंसूर सलामती काउंसिल में ब्रीफिंग के दौरान तड़प उठे। पाकिस्तान का गजा में इजरायली मजालिम फौरी बंद करने का मुतालबा। गजा में फलस्तीनियों की नस्लकुशी रोकना होगी। मजालिम रोकने के लिए अब सिर्फ अल्फाज काफ़ी नहीं। गजा में जो कुछ हो रहा है वो कुदरती नहीं, इंसानों की पैदा करदा तबाही है। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर इजलास से खिताब। चीन का भी गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। चीनी मंदूब ने सलामती काउंसिल इजलास से खिताब में कहा, हम मुसलसल पूछ रहे हैं गजा में जंग कब बंद होगी। गजा में इमदाद पहुंचाने की फौरी इजाज़त दी जाए। हमलों की तहकीकात भी की जाए।
गजा में इमदाद की फराहमी शुरू हो गई। इंतजामिया गजा में खुराक की तरसील में तेजी लाने पर काम कर रही है। गजा में आर्जी जंगबंदी के लिए अच्छे जज्बात हैं। फरीकैन को जंगबंदी पर इत्तेफाक करना होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, नेतन्याहू को ईरान पर किसी मुमकिन हमले के खिलाफ खबरदार किया है। तेहरान के साथ जौहरी मुआहदे पर बातचीत के दौरान इसराइली हमला मुनासिब नहीं होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला की पेम्स आमद डाकुओं की फायरिंग से जख्मी पुलिस कांस्टेबल जाफर जहांगीर की अयादत। नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा, जख्मी पुलिस कांस्टेबल के इलाज मुआलजे में कोई कसर उठाना रखी जाए। शहीद ASI सुधीर अब्बासी की अहले खाना का हर तरह से ख्याल रखा जाए। गुज़श्ता शब डाकुओं की फायरिंग से ASI सुधीर अब्बासी शहीद और कांस्टेबल जाफर जहांगीर जख्मी हुआ था। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आज शाम आंधी और झक्कड़ चलने का इम्कान। बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिश और ज़ालाबारी भी मुतवक्के। मुल्क के मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी बरकरार रहेगी।